हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय अर्शिता। ठीक है। आज हम एक कवर करने वाले हैं न्यू कोर्स PHIC 132। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम C300 टू 1206। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है राइज एंड ग्रोथ ऑफ द गुप्तास। इस चैप्टर के अंदर हम दीज आर द सब टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द होल लेक्चर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ बताया नहीं गया, बस नाम बता दिया गया स्पेसिफिक कि ये जो है किंग्स हुए हैं गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, तो इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, ये कैसे जो है इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया। ठीक है, तो जो बिगनिंग है 4th सेंचुरी सी की, उस टाइम पे कोई भी ऐसा लार्ज स्टेट स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा बड़ा कोई एम्पायर या राज्य साम्राज्य बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, बट हमने प्रीवियस जो बुक्स हैं, जो BHIC 131 और 131 है, हाँ 131 है, जिसमें हमने पढ़ा है कि 4th सेंचुरी के टाइम पे जो पूरा ये जो भारतवर्ष है, जो इंडिया है, ये डिवाइडेड था टू पार्ट्स में। नॉर्थ इंडिया में जो किसका राज ज्यादा चल रहा था, जो डोमिनेट कर रहे थे पावर के अंदर, कुशानास थे। ठीक है, और नौ और क्या नाम है, स्टेट ऑफ द नॉर्थ है सातवाहना। सातवाहना की डायनेस्टी थी जो कि डिकन में जो है बहुत ज्यादा पावरफुल जो है, जिन्होंने अपना रूल जो है स्टैब्लिश कर रखा था। ठीक है, बट 3rd सेंचुरी आते आते हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि एक तरीके से ये पावर जो है वीक पड़ती जा रही है और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। पॉलिटिकल वैक्यूम इन द सेंस, कोई भी एक ऐसी डायनेस्टी नहीं है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। ठीक है, और इस टाइम पे न्यू फैमिलीज ऑफ रूलर्स, ठीक है, छोटी छोटी जो न्यू फैमिलीज ऑफ रूलर्स है वो इमर्ज होके आ रही थी। इसी में से एक फैमिली थी गुप्तास। ठीक है, इनका ओरिजिन बहुत ज्यादा अनसर्टेन माना जाता है। अनसर्टेन क्यों माना जाता है? इसलिए बिकॉज गुप्तास के बारे में डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट डिफरेंट बातें कही हुई हैं। ठीक है, इसलिए इनका ओरिजिन बहुत ज्यादा अनसर्टेन माना जाता है। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा के हम नहीं कह सकते कि हाँ यहाँ से इस वजह से गुप्तास का ओरिजिन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे रफ आइडिया दिया गया है कि गुप्तास के पावर में आने से पहले क्या क्या चीजें चल रही थी। ठीक है, तो बिफोर द मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी सी, 3rd सेंचुरी सी के मिड तक, ठीक है, हमें देखने के लिए मिला कि जो कुशाना किंग्स थे, ठीक है, वो क्यों वीक पड़ते जा रहे थे? वो इसलिए पड़ते जा रहे थे क्योंकि उन्हें सामना करना पड़ा ईरान से आए हुए ससैनियन रूलर्स का। ठीक है, उन्होंने कुशान किंग्स की जो एक तरीके से पावर थी उनको रिड्यूस करके रख दिया। ठीक है, किसकी पोजीशन पे? सबऑर्डिनेट की पोजीशन पे। सबऑर्डिनेट इन द सेंस कि जो ससानियन थे वो मेन रूलर बन गए और कुशानास क्या कर रहे थे? उनको एक तरीके से उनकी बातें मानना वगैरह कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या एविडेंस मिलता है कि लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, विच वो बेस्ड ऑन अर्लियर कुशाना कॉइन्स, जो कि कहाँ कहाँ से हमें मिले? अफगानिस्तान से, पंजाब से, जो कि ये दिखाते हैं कि हालांकि ससैनियन जो अथॉरिटी थी वो पूरी तरह से अपना कब्जा जमा चुकी थी, उसके बावजूद भी कहीं कहीं पर छोटे छोटे एरियाज में हमें कुशानास का रूल जो है देखने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ओल्ड कॉइन्स मिले थे। अगेन पॉइंट आउट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रिपब्लिकन स्टेट। रिपब्लिकन स्टेट का मतलब क्या होता है? जहां पर ग्रुप्स में जो है देयर वर स्टेट विच वर नॉट रूल्ड बाय सिंगल किंग बट पॉसिबली बाय सेवरल चीफ्स। यानी सेवरल चीफ्स, जहाँ पे ग्रुप में जो चीफ जो है रूल कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, इस टाइप के हम एरियाज को क्या कहते हैं? रिपब्लिकन स्टेट कहते हैं, जो कि कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या मेंशन की गई है कि जो मद्रास है, मद्रास का कनेक्शन मेंशन किया गया है विद एक्सप्लॉइट ऑफ गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। ठीक है, कि समुद्रगुप्त आए अपने टाइम में, उन्होंने मद्रास पे जो है क्या किया? अपना एक तरीके से डोमिनेंस स्टैब्लिश किया। ठीक है, द यहूदियास वर एक्सट्रीमली पावरफुल विद देयर सेंट इन प्रेजेंट डे हरियाणा। जो हरियाणा वाला इलाका है आज के टाइम पे, उस पुराने टाइम पे यानी 3rd सेंचुरी सी के मिड टाइम पे यहूदियास थे जो उस रीजन में बहुत ज्यादा पावरफुल थे। ठीक है, मालवास किस रीजन में पावरफुल थे? राजस्थान के रीजन में पावरफुल थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेवन ब्रांचेस ऑफ नागा जो थी वो मथुरा के एरिया में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। नेक्स्ट बताया गया वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया। ठीक है, यू हैव रीड इट। अब इतना तो किसी को पुरानी बुक का तो याद नहीं होगा, मे बी किसी ने बीपीएस जो BHIC 131 है वो ऑप्ट किया हो ना किया हो। ठीक है, तो हमें एक बस यहाँ पे रफ आइडिया लेना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आते नहीं है। जो हमारा मेन कंटेंट है वो स्टार्ट होगा यहाँ से, डराइव द गुप्तास, जहां से क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बस आप एक रफ आउटलाइन के लिए समझते रहो। ठीक है, अब हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि यू हैव रीड अ ब्रांच ऑफ क्षत्रप रूलर एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में किसका रूल चल रहा था उस टाइम पे? क्षत्रप रूलर्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे 4th सेंचुरी आते आते
एंड टुवर्ड द क्लोज ऑफ 4th century व्हेन गुप्ता रूलर चंद्रगुप्ता कॉन्कर एंड एनेक्ट टेरिटरी, ठीक है, क्षत्रप रूलर्स को हटाकर तो चंद्रगुप्त सेकंड थे, उन्होंने क्या किए, उनकी टेरिटरीज को एनेक्स कर लिया, ठीक है। एंड इन द रीजन ऑफ एंशिएंट विदर्भ, ठीक है, विदर्भ का जो पुराना रीजन था, जो कि कोर है आज के नागपुर का, जो आज नागपुर महाराष्ट्र है, वो पहले के टाइम पे विदर्भ कहलाता था, ठीक है। एक न्यू पावर हमें इमर्ज होती हुई दिखाई दी 3rd century की मिड में, ठीक है। दिस पावर वाज दैट ऑफ द वकाटका, ठीक है, यानी कि वकाटका एक न्यू लाइन ऑफ रूलर्स स्टार्टेड बाय विंध्य शक्ति, ठीक है। जो वकाटका की पावर थी वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से फ्लरिश होती चली गई या एक्सपैंड होती चली गई हम कहेंगे, ठीक है। और इन्हीं की एक ब्रांच जो है हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, वत्स गुल्मा में, ठीक है। द वकटका फैमिली लेटर ऑन केम इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विद गुप्ता। अब ये जो वकटका फैमिली थी यही जो है क्लोजर कॉन्टेक्ट में आ गई गुप्ता से। गुप्तास भी क्या थे, एक ऐसी स्मॉल ओरिजिन, एक रूलर ऑफ फैमिली से इनका ओरिजिन था, है ना। पार्टिकुलरली आफ्टर मैट्रिमोनियल अलायंस, देखो मैट्रिमोनियल अलायंस का मतलब क्या है कि वकटका फैमिली की कोई डॉटर होगी, ठीक है, या कोई उनकी जो राजा होगा फैमिली का, ठीक है, जो राजा होगा उसकी या तो सिस्टर होगी या डॉटर होगी, जिसकी शादी जो है गुप्ता फैमिली में की गई होगी, ठीक है, इसे वो कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस, ठीक है। फिर बाद में इन दो टू फैमिलीज ने मैट्रिमोनियल अलायंस फॉर्म की और अपना जो पूरा रीजन है उसको और ज्यादा क्या किया, एक्सपेंड किया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द डीकन इन द साउथ। अब साउथ में मैंने आपको किसका रूल बताया, सतवाहनास का। अब हम देखेंगे सतवाहनास का रूल कैसे जो है डिक्लाइन हुआ धीरे धीरे, ठीक है। जब सतवाहनास का रूल डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ तो नंबर ऑफ न्यू रॉयल फैमिलीज जो है डिफरेंट पार्ट में डिकन के फ्लरिश होना स्टार्ट हो गई, जैसे कि कोस्टल आंध्रा में इक्ष्वाकुज आए, चालुक्याज आए एंड अदर्स। कर्नाटका में भी हमें कौन देखने के लिए मिले, कदम्बाज देखने के लिए मिले, ठीक है। कदम्बाज की जो पावर थी उसको किसने फाउंड किया था, ब्राह्मण मौर्य सरमन ने, ठीक है। रूलिंग फैमिली ऑफ पल्लवास देखने के लिए मिली हमें तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। टिल 9th century तक हम इनका राज देखने के लिए मिला, ठीक है। बस आपको एक गो थ्रू करना है इन चीजों से, ऐसा चटट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। जो पल्लवास थे इनके रूलर्स के जो लैंग्वेज थी कौन सी यूज होती थी इनके कार्यकाल में, प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। और स्क्रिप्ट वगैरह भी जो है हमें कॉपर प्लेट्स पे देखने के लिए मिली है प्राकृत लैंग्वेज की, ठीक है। Sivaskandaram में of the ruling family of the family who ruled in beginning of 4th century was a powerful ruler and his kingdom include part of Andhra, ठीक है। शिवस्कंदरम एक बहुत बड़ी रूलिंग फैमिली थी, ठीक है, बहुत पावरफुल रूलिंग फैमिली थी, जिन्होंने किस पार्ट्स पे राज किया, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कांची और कांचीपुरम इन द चिंगलेरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु बिकेम द कैपिटल ऑफ द पल्लवास, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन रूल कर रहा था बिफोर गुप्तास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुप्तास का जो है राइज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जो हिस्ट्री है और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री है गुप्ता फैमिली की, आर लिटिल नोन एंड अ टाइप ऑफ कंट्रोवर्शियल वन, ठीक है। अब बहुत सारे जो है, अब जब खोज होती है हिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा एविडेंस मिलते हैं ना, तो ऐसे एविडेंस मिले हैं कि हमें गुप्ता के नाम से गुप्ता जो है एंड में यूज किया जा रहा था। और ये कहाँ से हमें पता चलता है, जैसे कि शिवगुप्ता जो कि एक सतवाहना के इंस्क्रिप्शन में हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। सतवाहना का कहाँ पे रूल था, डिकन में, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि क्या पता सतवाहना और उनकी आपस में लड़ाई हो, फिर लड़ाई हुई हो, ठीक है, फिर जो है शिवगुप्ता जो थे वो पावर में आ गए हो, तो इस टाइप से जो है बहुत सारे जो है कंक्लूजन्स जो है ड्रॉ आउट किए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी ने पास्ट में जाके देखा तो है नहीं ना कौन क्या चीज हो गया। जो एविडेंस मिल रहे हैं उन्हीं से स्टोरीज जो है क्या की जाती है, ज्वाइन की जाती है ना। डिफरेंट स्कॉलर्स ने, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने जो ओरिजिनल होम है गुप्तास का वो डिफरेंट पार्ट्स में बताया, किसी ने नॉर्थ बंगाल में, किसी ने मगध में, किसी ने बिहार में बताया तो किसी ने यूपी में, ठीक है। अब ओरिजिनल कोर जो है गुप्ता टेरिटरी का वो ईस्टर्न यूपी में ले करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा एविडेंस मिला जो कि था अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है हमें मिला है जिसपे समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें क्या मिलती है, फर्स्ट चीज तो ये मेरी इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन, सेकंड चीज हमें मिलती है जो नेचर है कॉइन हॉर्ड्स ऑफ गुप्तास फाउंड इन दिस रीजन सजेस्ट दिस द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली गुप्ता टेरिटरीज इन द पुरानास में पॉइंट टू दिस। देखो फर्स्ट चीज क्या हमें मिली है कि हम क्यों कह सकते हैं कि ईस्टर्न यूपी से उनका ओरिजिन था। फर्स्ट इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स थी, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या चीजें की। सेकंड, जो कॉइन हॉर्ड्स यानी जो कॉइन मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं, उनका जो टाइप है वो बिल्कुल गुप्ता डायनेस्टी के जो सिक्के हैं उनसे मैच करता है, ठीक है। थर्ड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्ली गुप्ता टेरिटरीज पुराण्स में, जो वहां के एरिया के पुराण्स है वहां पर गुप्ता की जो टेरिटरीज है उनका मेंशन होना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे
इंस्क्रिप्शन टेल अस कि जो श्रीगुप्ता थे वाज द फर्स्ट किंग एंड घटोत्कच वाज द नेक्स्ट टू फॉलो हिम। ठीक है, उसके बाद जो है चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग, मतलब सबसे पहले कौन थे, श्रीगुप्ता जो थे फाउंडर थे इस पूरी डायनेस्टी के। देन हमें कौन देखने के लिए मिलते हैं, घटोत्कच। ये दोनों जो है कम फेमस वाले थे, ठीक है, कम पॉपुलर वाले जो थे। नेक्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम से जो है ये पूरा डायनेस्टी जो है फ्लरिश होनी स्टार्ट हुई थी एट ऑन पीक लेवल पे। ठीक है, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की कहाँ पे, मगध पे। ठीक है, ऐसा स्कॉलर्स का मानना है। और मैट्रिमोनियल लाइन्स के साथ इन्होंने भी मैट्रिमोनियल लाइन्स की कहाँ से, जैसे कि हमें ओरिजिन जो अदर स्कॉलर्स थे वो भी कह रहे हैं कि मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू ही इनका ओरिजिन देखने के लिए मिलता है, जो मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस की किसके साथ, लिच्छवीस के साथ। ठीक है, अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें एविडेंस कहां से पता चलता है, चंद्रगुप्त और उनकी जो वाइफ है कुमार देवी, उनका जो है एक तरीके से फोटो हमें देखने के लिए मिला है, किस पर, कॉइन्स पर। ठीक है, एज वेल एज जो गुप्ता थे वो फॉलो करते थे वेट सिस्टम जो कुषाण फॉलो करते थे। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स के लिए। नेक्स्ट हम देंगे समुद्रगुप्ता। ठीक है, अब चंद्रगुप्त को सक्सीड करते हुए कौन आते हैं, समुद्रगुप्त। ठीक है, अब इनके बारे में हमें कहां से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड है अशोकन पिलर एट अलाहाबाद नोन एज प्रज्ञ प्रशस्ति। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, प्रज्ञ प्रशस्ति नाम से। वो इन्फॉर्मेशन देता है हमें अबाउट समुद्रगुप्त एसेशन की समुद्रगुप्त ने क्या क्या किया। ठीक है, एंड उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में। ठीक है, हरिसेन थे एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफ द स्टेट हैड कंपोज 33 लाइन्स व्हिच वर इनग्रेव्ड ऑन द पिलर, यानी कि हरिसेन कौन थे, कोर्ट पोइट थे, यानी कि इनका जो पूरी सभा थी उसमें कोर्ट पोइट थे, उनका काम ही यही था कि राजा से रिलेटेड जो है वर्क वगैरह पब्लिश करना। ठीक है, तो इन्होंने 33 लाइन लिखी हैं जो पिलर पे इनग्रेव्ड हैं, और ये इंस्क्रिप्शन मेंशन करता है समुद्रगुप्त को एज अ महाराजा अधिराजा। ठीक है, और ये भी मेंशन है वहां पे अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन पे एट इलाहाबाद कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने एक हाईली इमोशनल टोन में समुद्रगुप्त को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया अपना सक्सेसर। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी जनरेट होती है ऑन द नेम ऑफ कच्चा। ठीक है, ये कच्चा क्या है, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स थे जहां पर कच्चा नाम जो है हमें देखने के लिए मिला। ठीक है, अब अदर अदर स्कॉलर्स ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने इस नाम से रिलेटेड जो है डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन ड्रॉन आउट किए। तो पहला क्या है, इन मेनी रिस्पेक्ट काचा कॉइन्स आर सिमिलर टू द कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त। जो काचा कॉइन्स थे वो ज्यादातर सिमिलर थे समुद्रगुप्त के कॉइन जैसे। ठीक है, नेक्स्ट, जो नेम काचा है डज नॉट अपीयर इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ गुप्ता रूलर, यानी कि जो गुप्ता रूलर्स के ऑफिशियल लिस्ट है उसमें ये नाम जो है नहीं आता। स्टिल हमें एविडेंसेस मिले हैं कि जो काचा है उसके नाम पे कॉइन्स वगैरह जो है पब्लिश किए गए थे। ठीक है, पब्लिश नहीं मतलब मिंट किए गए थे। ठीक है, अब एक इंटरप्रिटेशन के अनुसार जो है, जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने समुद्रगुप्त का भाई बताया है काचा। ठीक है, कि भाई जो समुद्रगुप्त का बड़ा भाई था वो क्या था, काचा था, और उसको जब वो मर गया, ठीक है, इन वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है, जब जैसे कि दो राजा आपस में लड़ते हैं टेरिटरी नेक्स्ट करने के लिए, तो इस टाइप की वॉर में जब काचा डाइड हो गया तो इस वजह से जो है हमें कॉइन देखने के लिए मिलते हैं। अनदर व्यू है कि ये कॉइन जो है समुद्रगुप्त ने अपने ब्रदर की मेमोरी में मिंट करवाए थे। ठीक है, थर्ड व्यू में देखने के लिए मिलता है कि हो सकता है जैसे कि सबका एक पर्टिकुलर निकनेम होता है, ऐसे समुद्रगुप्त का भी कोई एक निकनेम रहा हो, ठीक है, काचा नाम से। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, कि कहाँ तक इनके राज में या रूल में एम्पायर एक्सपेंड कर पाया। तो समुद्रगुप्त ने बहुत एग्रेसिव पॉलिसीज जो है कॉन्क्वेस्ट की अडॉप्ट की। ठीक है, और इनका जो मोटो था वो यही था कि एक बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश करना। ठीक है, particularly in south he let the kings whom he had defeated rule over the region, of course they accepted sovereignty, यानी कि इन्होंने क्या किया, जब ये साउथ की तरफ बढ़े और वहां के जो किंग्स उनको इन्होंने डिफीट किया। ठीक है, डिफीट करने के बाद जो उनका राज्य था उन्होंने उन्हीं के पास छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि जो पहले राज कर रहे थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया उन्हीं के पास छोड़ दिया, और उनसे क्या डिमांड रखी कि आप क्या करोगे, ट्रिब्यूट पे करोगे मुझे। ठीक है, टैक्स वगैरह हो गया या जो भी है, जो भी एक सेट उनका होगा कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए, तो एज अ ट्रिब्यूट वो उसको पे करेंगे और अपने राज्य पे वो राज्य कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं अपने राज्य पे। ठीक है, ये पॉलिसी जो है अडेप्ट की गई समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे कैंपेन इन आर्यवत। ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि समुद्रगुप्त ने कैरेट की हिज विक्टोरियस कैंपेन ऑफ आर्यवत एट वन टाइम, यानी कि बहुत ज्यादा उन्होंने जीत हासिल करी आर्यवत में। ठीक है, और ये कहां से पता चलता है,
प्रशस्ति मेंशन करते, फर्स्ट मेंशन 3 आर्यवर्त किंग की, उन्होंने 3 किंग्स को डिफीट किया, ठीक है। देन वो मेंशन करती है कि समुद्रगुप्त हैड टू फेस सर्टेन रूलर अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, यानी कुछ पावरफुल रूलर्स का भी समुद्रगुप्त को सामना करना पड़ा, जैसे कि अच्युत्य, नागासेन एंड कोटाकुलाजा, ठीक है। अब इनके वो बताया गया रूलिंग ओवर की कौन कौन से रीजन पे रूल करे थे, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। नेक्स्ट, साउथ में जब ठीक है, तो यहाँ से जितने भी रूलर्स के नाम है याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि प्रज्ञा प्रशस्ति ये भी मेंशन करती है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने फेवर किया दक्षिणी पथ के किंग्स को, यानी कि जो 12 किंग्स को उन्होंने डिफीट किया, यहाँ के जो किंग है उनको उन्होंने फेवर किया, क्या कि फर्स्ट उन्होंने उनकी जो टेरिटरी थी उसको क्या कर लिया, एनेक्स कर लिया, देन उनको रिलीज कर दिया, देन क्या बोलते हैं, मोक्ष बोलते हुए, ठीक है। द नॉर्थ इंडियन किंग्स डिफीट बाय समुद्रगुप्त वर, नॉर्थ इंडियन किंग्स थे जिनको उन्होंने डिफीट किया, वो ये नाम मेंशन है, और 12 मेंशन हमने देख ही लिए जिनको साउथ इंडिया में जो है डिफीट किया, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे, प्रज्ञा प्रशस्ति आगे क्या बताती है कि जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने रिड्यूस कर दिया ऑल स्टेट इन द फॉरेस्ट रीजन टू द पोजीशन ऑफ सर्वेंट, यानी कि जो भी फॉरेस्ट रीजन में स्टेट थे उनको एक सर्वेंट की तरह जो है रिड्यूस कर दिया, यानी कि जो वहां के किंग्स थे उनके पास कोई पावर रही नहीं, ठीक है, वो एक सर्वेंट बन के रह गए अपने ही राज्य में। क्यों सर्वेंट बन के रह गए, क्योंकि अपने राज्य पे रूल करते हुए भी उन्हें क्या करना पड़ता था, ट्रिब्यूट पे करने पड़ रहे थे किंग को, है ना। अब वो चाहे टैक्स के रूप में कर रहे हो या कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे एरियाज मेंशन है, आप पढ़ लेना। रूलर्स ऑफ अनदर कैटेगरी ऑफ स्टेट एक्नॉलेज सवर्निटी इन डिफरेंट, यानी कुछ रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अलग वे में उनकी एक तरीके से सुजैनिटी थी उनको क्या किया, एक्सेप्ट किया। सुजैनिटी इन द सेंस कि ये मानना कि हाँ वो जो समुद्रगुप्त है वो बहुत ज्यादा क्या है, पावरफुल एक रूलर है, ठीक है। उन्होंने कैसे जो है एक्सेप्ट किया कि डॉटर इन मैरिजेस, यानी कि अपनी बेटियों बेटियों की शादी करा के, या फिर जो है एंड रिक्वेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंसेस, या रिक्वेस्ट करके, ठीक है, अपना सेल्फ सरेंडर करके कि हम जो है अपने डिस्ट्रिक्ट या जो उनके प्रोविंसेस है उनको गवर्न कर सके, ठीक है, एक तरीके से भीख मांग के, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। द इंस्क्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्त सेकंड है समुद्रगुप्त सक्सेसर, समुद्रगुप्त के बाद कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो ओरिजिनल सक्सेसर नहीं थे, ओरिजिनल सक्सेसर कौन थे, समुद्रगुप्त के जो सन थे रामगुप्ता, ठीक है। अब ये कहाँ से भी हमें पता चलता है, विशाख दत्ता का एक ड्रामा था देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, वहां पे मेंशन किया गया है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, अपने भाई को मार दिया था। क्यों मार दिया, बिकॉज जो रामगुप्ता थे वो बहुत ज्यादा उन्हें हार मिल रही थी, ठीक है। तो वो सही से जो पूरा किंगडम है वो सेटअप नहीं कर पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे, तो इस वजह से, और बहुत ज्यादा शाका किंग से, किसकी वजह से नहीं संभाल पा रहे थे, शाका किंग की वजह से, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, रामगुप्ता को मार के, ठीक है, वो खुद गद्दी पर बैठे, और देन उन्होंने बदला लिया शाका किंग से, ठीक है। और शाका किंग को हराने के बाद उन्होंने क्या किया, जो रामगुप्ता की वाइफ थी उनसे क्या कर ली, शादी कर ली, ठीक है। अदर टेक्स्ट भी क्या करते हैं, इस इंसिडेंट का पूरा एपिसोड को मेंशन करते हैं, इसकी हर्ष चरित्र, काव्य मीमांसा। नेक्स्ट हम देखेंगे ध्रुवा देवी को डिस्क्राइब किया गया एज अ मदर ऑफ गोविंद गुप्ता, ठीक है, जो कौन थे, चंद्रगुप्त के बेटे थे। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, वैशाली सील से। यहाँ से कुछ भी याद करने की नीड नहीं है, ठीक है, बस हमें इतना याद रखना है कि चंद्रगुप्त विशाखतम ड्रामा जो था, बस इतना, इसका एक पॉइंट यहाँ से याद रखना है। और याद रखना है कि गुप्ता इंस्क्रिप्शन में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो समुद्रगुप्त के सक्सेसर थे, तो एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें याद रखना है कि थर्ड, यहाँ से ये थर्ड पॉइंट है कि मैट्रिमोनियल अलायंस विद द नागास। अब इन्होंने क्या की, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाई नागास के साथ, एम्पायर को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ से लिखना है कि इन्होंने क्या किया, हराया किसको, शाका किंग रुद्रसिम्हा थर्ड को, और उनकी जो भी एनेक्स, जो उनका किंगडम था उसको भी एनेक्स कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट बताया जाता है कि शाका क्षत्रप रूल चल रहा था वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। इनको भी हरा के इन्होंने इनका रीजन जो है क्या कर लिया, नेक्स्ट कर लिया अपने एम्पायर में, ठीक है। दो इंस्क्रिप्शन उदयगिरी केव्स नियर सांची, ठीक है, वन इंस्क्रिप्शन एट सांची, all refer to Chandragupta II to his subordinate ruler and military official. Also suggests that he was present in eastern Malwa for some time preparing for the campaign. ठीक है, यानी कि जो उदयगिरी केव्स का इलाका है पूरा, ठीक है, वहां के जो भी लोकल चीफ्स थे वो क्या करते हैं, उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो भी चंद्रगुप्त सेकंड थे, ठीक है, वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर थे, ठीक है। और
सबऑर्डिनेट रूलर होने का मतलब ये है कि जितने भी वहां के रूलर थे, ठीक है, जो भी चीज थे, वो उस पर्टिकुलर एरिया को गवर्न तो कर रहे हैं, ठीक है, बट जो मेन राजा कौन होगा उसका, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि वो उनकी पावर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से वो सर्वेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब शाकास की टेरिटरीज कन्क्वेस्ट करने के बाद यहाँ से जो शाका रूलर्स थे उनका आगे कोई भी जो है नामो निशान जो है मिट जाता है, यानी कि शाका जो कॉइन्स थे ये हमें आगे और मिंट होते हुए नहीं दिखते हैं, ठीक है। अब गुप्ताज ने भी चंद्रगुप्त सेकंड में, है ना, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम से हमें देखने के लिए मिलता है कि गुप्ताज ने भी जो है किस टाइप के कॉइन मिंट करना स्टार्ट कर दिया, शाका टाइप कॉइन, ठीक है। नेक्स्ट किंग चंद्रा हुज एक्सप्लॉइट हैव बीन मेंशन इन द मेहरौली, ठीक है। अब किंग चंद्र जो थे नेक्स्ट, उनका मेंशन है कहाँ पर, मेहरौली के आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में, जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, कुतुब मीनार में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। आइडेंटिफाई मैनी स्कॉलर विद चंद्रगुप्त सेकंड, अब इनको भी रिलेट किया जाता है, किंग चंद्र जो नाम दिया गया है ये भी माना जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड को ही ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उनका जो एम्पायर था पूरा सिंधु रीजन क्रॉस कर चुका था, ठीक है, 7 रिवर्स जो है उनके एम्पायर के अंदर आती थी, ठीक है। इन्होंने वलिकास, ठीक है, रघुवंशमा, इन सब बिकॉज रघु एक्सप्लॉइट अपीयर कंपेरेबल विद दोज ऑफ चंद्रगुप्ता, मतलब ये एक बहुत अजीब सा पैराग्राफ है, इसका क्रक्स बस इतना ही है कि किंग चंद्रा नाम से जो है डिनोट किया गया, किसको, चंद्रगुप्त सेकंड को डिनोट किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये बताई गई है कि सिंधु रीजन तक इनका जो पूरा एम्पायर था वो एक्सपेंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रघु करके एक नाम और इस इंस्क्रिप्शन में हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको भी चंद्रगुप्त सेकंड से क्या किया जा रहा है, रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मेरौली इंस्क्रिप्शन, ठीक है, जहां पे भी हमें जो है चंद्रगुप्त की विक्ट्री जो है मेंशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कौन से रीजन के ओवर, बंगाल रीजन के ओवर। अब दो चाइनीज पिलग्रिम्स थे जो कि आए थे इंडिया को एक्सप्लोर करने और इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। इनके इनकी भी राइटिंग में हमें जो है गुप्ता डायनेस्टी का मेंशन देखने के लिए मिलता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुमार गुप्ता। अब चंद्रगुप्त सेकंड को सक्सीड करते हुए कौन है, कुमार गुप्ता। अब इनके बारे में कहां से पता चलता है, बिलसात इटा डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्क्रिप्शन फाउंड है, वहां से पता चलता है। नेक्स्ट चीज द कर्मदंड फैजाबाद इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता मिनिस्टर मेंशन हिज फेम गिविंग हैविंग स्प्रेड टू द फोर ओशंस, यानी कि एक इंस्क्रिप्शन मिला है कहां से, कर्मदंड फैजाबाद से, ठीक है, जहां पे मेंशन है 4 ओशंस तक इनका जो है पूरा जो एम्पायर था वो एक्सपेंड करता था। नेक्स्ट एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है मेंडलसोर से, वहां पे हमें मेंशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। थर्ड फोर्थ कहां से मिला है, द दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, रिफर टू हिम एज महाराजा अधिराजा, ठीक है, इनको भी कौन सा टाइटल दिया गया था, महाराजा अधिराजा का, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सिस्टम बताया हुआ है कि कैसे, नेक्स्ट चैप्टर में हम और डिटेल में जानेंगे कि कैसे जो ये थे क्या कहते हैं, कुमार गुप्ता फर्स्ट थे, shows that he himself appointed the governor, इन्होंने क्या किया होता है, एक गवर्नर को अपॉइंट किया गया था जिसको उस टाइम पे क्या कहते हैं, उपारिका कहते थे, ठीक है। पुंद्रवर्धन जो भुक्ति होते थे, जो प्रोविंशियल लेवल पर जो है सब चीज संभालते थे, गवर्नर होता था जो सेंट्रल लेवल पे सब चीजों को संभालता था, ठीक है। लास्ट नोन जो रूलर है गुप्ता रूलर के, वो है कुमार गुप्ता, ठीक है। इसके बाद जो भी रूलर्स आए वीक आए, ठीक है, यानी कि उनके टाइम पे एज सच जो गुप्ता एम्पायर था वो इतना ज्यादा फ्लरिश नहीं किया या एक्सपैंड नहीं किया, ठीक है। स्कंद गुप्ता थे जिन्होंने कुमार गुप्ता को क्या किया, सक्सीड किया, ठीक है। लास्ट पावरफुल गुप्ता मोनार्क, ठीक है, इनके टाइम पे सच इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया, बट इन्होंने जो है फिर भी काफी हद तक जो है गुप्ता डायनेस्टी की जो नींव थी उसको संभालने की कोशिश की। अब इनके टाइम पे स्कंद गुप्ता वो सक्सेसफुल इन थ्रोइंग द हुनास बैक, यानी कि अब क्या है, हुना एक ट्राइब था, ठीक है, जिसका इन्वेजन जो है बहुत ज्यादा गुप्ता डायनेस्टी के जो एरिया था उनमें देखने के लिए मिल रहा था, ठीक है। तो स्कंद गुप्ता क्या रहे, सक्सेसफुल रहे हुनास को डिफीट करने में। मोरेवर जो स्कंद गुप्ता थे वो लास्ट गुप्ता रूलर थे सिल्वर कॉइन को जिन्होंने मिंट करवाया था, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया गुप्ता रूलर आफ्टर स्कंद गुप्ता क्या थे, बहुत ज्यादा वीक आए, ठीक है, वो उतने ज्यादा केपेबल नहीं थे कि वो पूरा एम्पायर जो है संभाल सके।
अब कुछ सक्सेसर यहाँ पे मेंशन है, ये पढ़ लेना, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन बताएंगे स्टार्ट होना हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, कि भाई ये जो इतना बड़ा एम्पायर था ये कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है, कैसे इसका डिक्लाइन हुआ। तो फर्स्ट मेन कारण तो माना जाता है हुमायूं इन्वेजन, ठीक है, ये जो एशियन ट्राइब था वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव किया, और जो गुप्ता किंग थे, ठीक है, वो इनको अनेबल हो गए संभालने में, ठीक है, इस वजह से बस जो स्कंद गुप्ता थे वो सक्सेसफुली जो है इनको टैकल कर पाए थे, जो अदर जो सक्सेसर थे इनके वो उनको अच्छे से टैकल नहीं कर पाए, इसकी वजह से जो है जो गुप्ता एम्पायर था उसका डिक्लाइन जो है स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस की वजह से, ठीक है, हमने पहले पढ़ा कि कैसे जितने भी जो गुप्ता एम्पायर के किंग्स थे उन्होंने क्या किया, एरियाज को कैप्चर किया, बट बाद में जो जिनसे एरिया को कैप्चर किया उन्हीं के ऊपर उस एरिया को छोड़ दिया, और एज अ टैक्स वगैरह जो है वो लेते रहे, है ना, ट्रिब्यूट एक तरीके से वो लेते रहे। तो इस वजह से क्या होता था कि जो लोग और को एक्सेप्ट कर लेते थे, है ना, वो लेटर ऑन जो है ट्रिब्यूट वगैरह पे करने से मना कर देते थे, ठीक है, और अपने राज्य में, ठीक है, जिस रीजन को वो गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर फिर से अपनी ऑटोनॉमी हम कहें या फिर एक तरीके से अपना दबदबा फिर से रिस्टोर कर लेते हैं, अपनी जो पावर है कोई भी पावर को वो फिर से रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अदर रीजन हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि जो गुप्ता थे उन्होंने लैंड ग्रांट किए बहुत ज्यादा, यानी कि दान दिया, किस चीज का, भूमि दान, किसको, ब्राह्मण ब्राह्मण को, ठीक है। फर्दर बिलीव जो सामंत सिस्टम था जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, ये भी एक कारण बना डाउनफॉल के गुप्ता रूलर्स के। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।